ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही खास बात पर चर्चा लेकर आई हूँ और आज की चर्चा का विषय है सिंदूर। हम सभी महिलाएं मांग में प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं और अपने सुहाग की सलामती की कामना करती हैं। सुहाग सही सलामत रहे, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले, यही हमारी कामना होती है। और हम सभी महिलाओं के जीवन में सिंदूर कितना महत्व रखता है ये आप उन्हीं से पूछें जो सदा सुहागन की कामना के लिए आए दिन कोई न कोई व्रत को करती हैं या फिर किसी न किसी पूजन पाठ को करती हैं। किसी भी महिला के जीवन में पूजन पाठ का मतलब ही होता है कि परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करना। अपने पति, अपने बच्चे और परिवार के सभी लोगों की सलामती की वो दुआ करती हैं। अपने आसपास हो या फिर घर परिवार में मौजूद जितनी भी महिलाएं हैं, आप हर एक से जाकर के इस बात को मालूम कर सकते हैं। कोई भी महिला खुद के लिए किसी भी त्योहार या फिर व्रत को नहीं करती हैं। अपने लिए तो शायद मांगना ही भूल जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आज के थंबनेल से ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो बनने वाला है बहुत ही खास, और वो है सिंदूर के बारे में। सिंदूर के बारे में हजारों मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मंदिर में या फिर घर में पूजा करने के दौरान कुंवारी कन्या के माथे पर सिंदूर का लग जाना ये किस बात का प्रतीक है, या फिर सुहागन महिला ही है लेकिन माथे पर पूजा करने के दौरान अनचाहे ही सिंदूर लग गया हो तो इसका क्या मतलब है, क्या संकेत है। सिंदूर को कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, लगाने के कौन कौन से नियम हैं, किन विधियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाने का बहुत ही पावरफुल मंत्र क्या है, क्या स्नान के तुरंत बाद सिंदूर लगाना चाहिए अथवा नहीं, पूजा से पहले सिंदूर लगाएं अथवा बाद में लगाना चाहिए, किस दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन सिंदूर लगाना निषेध है। यदि आप लगाते हैं तो इससे दुर्भाग्य का साया आपके ऊपर मंडराता है, आपके सुहाग को किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता है। आज आपके सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत अधिक महत्व होता है, खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए। सिंदूर को महिलाओं का सुहाग का प्रतीक माना जाता है और सिंदूर से जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है, आपके सुहाग पर किसी न किसी प्रकार का खतरा मंडराता रहता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को प्रत्येक दिन लगाने का विधान बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ खास नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है, तभी ये पवित्रता बनी रहती है। सनातन धर्म में महिलाओं का सबसे प्रमुख श्रृंगार जो है वो सिंदूर ही माना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह भी तभी संपन्न माना जाता है जब दूल्हा दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिंदूर हमारे जीवन में कितनी अहम रखता है, कितनी अहमियत रखता है। वैसे में सिंदूर को लेकर के हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सिंदूर से जुड़े हुए नियम में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप सिंदूर को स्पर्श करें, उसे स्नान किए बगैर स्पर्श करना भी अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है। महिलाएं जब भी सिंदूर को स्पर्श करें उससे पहले स्नान तुरंत करें। दूसरी बात है, स्नान करने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ये भी अशुभ होता है। सबसे पहले आप देव मंदिर में पूजा कर लें, देवी देवताओं के निमित्त जो भी आपके घर में पूजा अर्चना की जाती है उसको कर लें, माँ गौरी को सिंदूर अर्पण करें, उसके बाद ही आप सिंदूर को अपने मांग में सजाएं। सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है मैया गौरी को जो आप सिंदूर लगाते हैं उनके पैरों पे जो सिंदूर गिरता है उस सिंदूर से आप अपने मांग सजाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न होता है बिना श्रृंगार किए हमें पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। तो हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है और सच्ची बात है। बिना श्रृंगार के हमें पूजन पाठ भी नहीं संपन्न करना चाहिए, लेकिन पूजन पाठ में श्रृंगार के हिस्से में आपको सिंदूर को रख देना चाहिए। सिंदूर आपको तभी लगाना है जब माँ गौरी को आप सिंदूर अर्पण कर देंगे और उनके चरणों में जो सिंदूर गिरा है
उसी सिंदूर से आपको सबसे पहले अपनी मांग सजानी होती है। उसके बाद आप जिस भी सिंदूर को लगाते हैं उसे आप लगा सकते हैं। यदि आपने अपने बालों को धोया है, बालों से स्नान किया है, बालों को अच्छी तरह से साफ किया है, उस दिन खास कर कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। बालों को धोने के बाद सिंदूर तब तक नहीं लगाना है जब तक आपने अपने मुंह में किसी न किसी प्रकार का मीठा नहीं डाला है। यदि आपको समझ ना आए तो ऐसे में आप शक्कर भी खा सकते हैं, गुड़ भी खा सकते हैं या फिर मीठी कोई भी वस्तु आप खा सकते हैं। मीठी वस्तु के सेवन के बाद ही सिंदूर तब लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से पहले आप अपने सर को आंचल या फिर दुपट्टे से जरूर ढकें। खाली माथे सिंदूर लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। किसी भी सूतक, पातक या फिर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को सिंदूर ना तो छूना चाहिए और ना ही लगाना चाहिए। इस दौरान सिंदूर लगाना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को किसी दूसरी स्त्री से भी उधार लेकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए या फिर किसी दूसरी स्त्री का भी सिंदूर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही आप अपने सिंदूर किसी दूसरी स्त्री को इस्तेमाल करने दें। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। गीले बालों पर सिंदूर लगाना नकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न करता है। पति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, इसलिए भी हमें गीले बालों पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन सिंदूर हमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन लगाया गया सिंदूर दुर्भाग्य का कारक बनता है। ये घर में किसी न किसी विपत्ति को लेकर आता है। लेकिन कभी किसी भी कारणवश आपको यदि मंगलवार के दिन सिंदूर लगाने की जरूरत पड़ भी जाए तो आप पीले रंग के सिंदूर का प्रयोग करें और पीले रंग के सिंदूर को ही आप अपनी मांग में सजाएं। अब हम जानते हैं क्या मंदिर में या फिर पूजा करने के दौरान कुंवारी कन्या या फिर सुहागन स्त्री के माथे पर सिंदूर लग जाता है तो ऐसे में भगवान हमें क्या संकेत देते हैं। यदि मंदिर में पूजा करते समय या फिर अपने माथे को भगवान के सामने टेकते समय माथे पर सिंदूर लग जाता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है भगवान का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की ओर ये संकेत करता है। यदि यही सिंदूर किसी कुंवारी कन्या के माथे पर लगा है तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्याओं के माथे पर सिंदूर लगने का मतलब ये भी है कि माँ पार्वती का आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। जल्द ही आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपको मिलने वाला है। उत्तम वर की प्राप्ति होने वाली है, मनचाहे वर की आपको प्राप्ति होने वाली है। माँ पार्वती आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपकी पूजा से भगवान अति प्रसन्न है और किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं है। ये इन सभी बातों को भी दर्शाता है। दोस्तों, यदि आज का वीडियो आप सभी को यूजफुल लगा हो, आपके बहुत ही काम आया हो तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करें ताकि अन्य विवाहित महिलाएं हो या फिर कुंवारी कन्याएं हो उन्हें भी इसके बारे में सब कुछ पता चल सके। क्योंकि बहुत सारी मन में वहम हो जाते हैं, भ्रम हो जाते हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। खासकर सिंदूर को लेकर के मन में बहुत तरह की शंकाएं हो जाती हैं तो इन सभी चीज़ों का समाधान उन्हें मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।